सवाल यही कि क्या हमारी बेटियों का मांग उजाड़ने वाला, उनके सिंदूर उजाड़ने वाला आतंकी मारा गया है। और ये सवाल इसलिए मैं रख रही हूं आपके सामने क्योंकि बड़ी खबर आ रही है शोपिया से, जहां पर एनकाउंटर चल रहा है। एक आतंकी मारा गया है। बताया जा रहा है कि आतंकी कमांडर लेवल का है। 2 आतंकी अभी भी जंगलों में छिपे हुए हैं, ये भी जानकारी आ रही है। इसलिए पूरे इलाके को घेर लिया गया है। सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। आज ही कश्मीर में पहलगाम के 3 आतंकियों के पोस्टर भी लगाए गए हैं। ये रिसेंट डेवलपमेंट है जो इस वक्त हम आपके सामने रख रहे हैं। क्या आतंकी मारा गया? जी हां, एक आतंकी मारा गया है। कमांडर लेवल का यह आतंकी है। सुरक्षा बलों के साथ हो रही मुठभेड़ में इस आतंकी को खत्म कर दिया गया है। देवेंद्र पराशर इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। देवेंद्र, एक आतंकी, वो भी कमांडर लेवल का आतंकी बताया जा रहा है, आपके पास और क्या इंफॉर्मेशन आ रही है? शोपिया के जंगलों में ये सर्च ऑपरेशन चल रहा था और अगर फोर्सेस की बात करें तो एसओजी यानी कि स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप जो शोपिया के केलार थाना का है वो एक्शन में है और साथ साथ सीआरपीएफ और आरआर, इन तीनों का एक संयुक्त अभियान है ये। जब एक आतंकी को मार गिराया गया, कमांडर लेवल का है, तो समझा जा सकता है कि हाई वैल्यू टारगेट वो था। और दूसरे आतंकी को ऑलरेडी घेराबंदी उसकी कर ली गई है, उसके साथ अभी इनकाउंटर चल रहा है। लेकिन एक आतंकवादी को सुरक्षा बलों ने ऑलरेडी मार गिराया। इसमें मैंने सुरक्षा बलों के बारे में बताया कि एसओजी यानी कि स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप शोपिया, सीआरपीएफ और राजपूताना राइफल्स, इनकी 3 की टुकड़ी ये काम कर रही है। और आप देखें तो जम्मू कश्मीर में जिस प्रकार से आतंकवादियों को न्यूट्रलाइज किया जा रहा है, वो सुरक्षा बल लगातार एक एक करके घेराबंदी कर करके एक एक आतंकी को मार गिरा रहे हैं। और पहले की तुलना में अब ये जो आतंकी हैं ये ज़्यादा वेल इक्विप्ड हैं, जंगलों में ही लगातार रह रहे हैं, तो उस हिसाब से थोड़ा समय ज़रूर लग रहा है। लेकिन एक एक आतंकी को सुरक्षा बल वहीं पहुंचा रहे हैं जहां उनकी जगह होनी चाहिए। और फिलहाल आज एक बड़ी सफलता सुरक्षा बलों के लिहाज से, देश के लिहाज से, जब एक आतंकी को शोपिया में मार गिराया गया है। दूसरे के साथ ऑलरेडी इनकाउंटर चल रहा है। उम्मीद ये जताई जा रही है कि दूसरे को भी ढेर किया जाएगा। लेकिन फिलहाल एक आतंकी मारा गया है और दूसरे के साथ ऑपरेशन जारी है। ये अब तक का अपडेट है। मीनाक्षी, बिल्कुल, देखिए बड़ी कामयाबी है सुरक्षा बलों की। एक आतंकी को मार गिराया गया है। शोपिया में एक आतंकी को मार गिराया गया है। जिन जंगलों में छिपकर ये आड़ लेने की कोशिश करते हैं, अपने आप को बचाने की कोशिश करते हैं, उन्हीं जंगलों में घुसकर हमारे सुरक्षा बल आमने सामने इस वक्त मुठभेड़ चल रही है। एक एनकाउंटर में आतंकी ढेर कर दिया गया है, कमांडर लेवल का आतंकी ढेर कर दिया गया है। और अभी 1 से 2 आतंकियों के छिपे होने की आशंका है, जिससे भी मुठभेड़ लगातार चल रही है। तो वहीं पहलगाम के गुनहगारों के पोस्टर आज जम्मू कश्मीर में लगा दिए गए हैं। पहलगाम के गुनहगारों को ढूंढने के लिए भी जो कोशिशें हैं वो बहुत तेज की जा रही हैं, ताकि जल्द से जल्द उन्हें भी उनके अंजाम तक पहुंचाया जाए। देवेंद्र, एक शब्द का इस्तेमाल आपने किया था, स्वच्छता अभियान। ये स्वच्छता अभियान चल रहा है देश में और ये आतंकियों का स्वच्छता अभियान है। ऑपरेशन सिंदूर से इसकी शुरुआत होती है। ये कहां तक जाएगा अभी किसी को नहीं पता। यह निश्चित तौर पर प्राची, इसमें कोई दो राय नहीं कि आतंकवादियों के खात्मे के हिसाब से स्वच्छता अभियान चला रहे हैं सुरक्षा बल। और ये तब तक जारी रहेगा जब एक एक आतंकी को चुन चुन कर उन्हें न्यूट्रलाइज ना कर दिया जाए। और उसके लिए आप कहें कि चौतरफा हमला उनके ऊपर किया जा रहा है। एक से एक खुफिया इनपुट्स लिए जा रहे हैं, उसके लिए टेक्नोलॉजी का सहारा लिया जा रहा है, ह्यूमन इंटेलिजेंस का सहारा लिया जा रहा है। साथ ही साथ जो सुरक्षा बल है उनका एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट दिख रहा है, जिसमें जम्मू कश्मीर पुलिस, पैरामिलिट्री के फोर्सेस, आर्मी, इसमें जब जहां जिसकी रिक्वायरमेंट हो उसके हिसाब से एक संयुक्त अभियान चलाया जा रहा है। और सुरक्षा बल लगातार ये कोशिश में जुटे हुए हैं कि जिन जिन आतंकियों के बारे में इनपुट्स मिल रहा है उनको जितना जल्द हो सके उन्हें न्यूट्रलाइज कर दिया जाए। क्योंकि आतंकी अब बहुत ज़्यादा, क्योंकि टेक्नोलॉजी के साथ वो इक्विप्ड हो गए हैं। हम पहले ये रिपोर्ट कर चुके हैं कि उसमें चीनी सैटेलाइट फ़ोन का भी वो इस्तेमाल कर रहे हैं। तो तकनीकी तौर पे अब वो ज़्यादा अपडेटेड रहते हैं भागने के लिहाज से। बावजूद इसके सुरक्षा बल उनकी घेराबंदी कर रहे हैं और जब जहां जिस मौका मिल रहा है उनको न्यूट्रलाइज किया जा रहा है, जिसमें आज एक सफलता शोपिया में अभी ऑलरेडी मिल चुकी है। और बार बार हम ये कह रहे हैं कि दूसरी सफलता का भी इंतजार है और होपफुली वो सफलता भी मिलेगी। लेकिन कमांडर लेवल के आतंकी का मारा जाना अपने आप में एक बड़ा हाई वैल्यू इस लिहाज से रहता है कि फिर बाकी दूसरे आतंकियों के लिए भी उनके मनोबल पर असर पड़ता है अगर इस तरह के आतंकी को ढेर किया जाता है। तो प्राची, बिल्कुल, एक बार फिर से हम अपने दर्शकों को बता दें, जो तस्वीरें अभी आप इंडिया टीवी पर देख रहे हैं वो अब से थोड़ी देर पहले की तस्वीर है।
बड़ी ईमानदारी और पूरी संवेदनशीलता के साथ ऑनगोइंग ऑपरेशन की तस्वीरें हम उसी वक्त की नहीं दिखा सकते, पर यह जानकारी आपको जरूर दे सकते हैं कि ऑपरेशन अभी भी लगातार चल रहा है। अभी भी 2 आतंकियों के छिपे होने की खबर है, इसलिए पूरे इलाके को सीआरपीएफ ने घेर रखा है और लगातार जो खबर वहां से आ रही है उसमें बड़ी खबर यही है कि कमांडर लेवल का आतंकी मारा गया है। मुठभेड़ में एक आतंकी को ढेर कर दिया गया है, वहीं 2 आतंकियों का अभी भी सर्च इस एरिया में लगातार जारी है। एक बड़ी कामयाबी भटनागर सर, इसे हम इस लिहाज से देखें, हर कोई ये पूछ रहा था कि ऑपरेशन सिंदूर तो अलग बात है, पाकिस्तान के खिलाफ क्या कोई हम नया मोर्चा खोल रहे हैं, लेकिन मोर्चा तो केवल आतंकवादियों के खिलाफ है। बिल्कुल, हमारी लड़ाई आतंकवादियों के खिलाफ है और इसी की एक प्रोग्रेस में ये जो अभी हमको टेररिस्ट पकड़ में आया है और जिसको हमने ढेर किया है, उससे और भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। टेक्निकली वो क्या इस्तेमाल कर रहे थे, वो उनके पीछे कौन कौन लोग थे जो उसको हेल्प कर रहे थे, लॉजिस्टिक सपोर्ट किसका था, कौन उनको गाइड कर रहा था पाकिस्तान से, ये सब बातें अभी निकल के आएंगी। इसके अलावा ये तो गया सर, 2 अभी घेरे गए हैं। हाँ। अभी पकड़ में कुछ नहीं आया है, लेकिन हाँ जो मारा गया है उसके पास से भी जो सामान बरामद होगा धीर सर, उससे ये पता चल जाएगा कि कहां से इसे हेल्प मिल रही थी। जी बिल्कुल, इनका सपोर्ट जो है अंडरग्राउंड या ओवरग्राउंड वर्कर्स जो है वो कौन सपोर्ट कर रहे थे, और ये उसके ऊपर भी डिपेंड करेगा कि ये कब इनको डिटेक्ट किया गया और कितने दिन हो गए हैं। तो उससे ये भी पता लग जाएगा कि ये क्या हमारे अंदर के ही थे लोग या एक्चुअली बॉर्डर क्रॉस करके आए हुए हैं। तो अब धीरे धीरे जैसे ये प्रोग्रेस होगी, जिस तरह से ये आगे बढ़ेगी बात, और एक और को शायद घेर रखा है, तो अब पूरा खुलासा होगा सारी बातों का कि ये क्या थे, इंटेंशन क्या थी, और क्या ये गलती से पकड़े गए या ये कुछ बड़ा दुर्घटना अंजाम देने की कोशिश कर रहे थे। ठीक है, एक को मार गिराया गया है, एक के साथ अभी लगातार एनकाउंटर जारी है। शोपिया के जंगल में सब कुछ चल रहा है। कोचर सर, जब ऐसे ऑपरेशन चलते हैं, मुठभेड़ चलते हैं, तो ये पूरा एरिया कितना मुफीद हो जाता है आतंकियों के लिए, क्या परेशानियां आती हैं, कितना मुश्किल होता है आतंकियों को ऐसी जगहों से ढूंढना जहां पर नेचुरल केव बनी हुई हैं, जहां पर जंगल इतने हैं, पेड़ इतने हैं कि शायद उनका पता भी नहीं चल पाता। कैसे उनका पूरा सिस्टम काम करता है? देखिए, ये बहुत ही डिफ़िकल्ट ऑपरेशन होता है और ये काफ़ी हफ्ते लग जाते हैं। फ़ौज के जितने भी पेट्रोल्स हैं या अपने हमारे स्क्वाड जो बनते हैं और जो जंगलों की छानबीन करते हैं, वो पूरे जंगल में फैल जाते हैं और सफलता इतनी जल्दी नहीं मिलती है। अब हमको ऐसा लग रहा है कि हमने इसको टेररिस्ट को इसको पकड़ लिया है। अब ये जो हमारे यहाँ पे जवान ऑपरेट कर रहे हैं, ये हफ्तों से जंगल में हैं और अपनी आड़ लगा के पूरी इंफॉर्मेशन, सर्वेलेंस और ह्यूमन इंटेलिजेंस, ये इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन होते हैं। जब तक आपको इनकी जानकारी, स्पेसिफिक जानकारी नहीं मिलती, आप इनको पिन पॉइंट नहीं कर सकते। आप इनका पीछा करते रहते हैं, हफ्तों तक पीछा करते रहते हैं। और हमारी ऐसी ट्रेनिंग है फ़ौज में कि हम जब लॉन्ग रेंज पेट्रोल्स के लिए निकलते हैं, LRP जैसे बोलते हैं, वो हमको महीने महीने तक हमको जंगलों में रहना पड़ता है। और हमारा जो सपोर्ट है, हम जो अपने साथ जो पैक्स में अपना सामान लेके चलते हैं, हमको उसी सपोर्ट के साथ अपने आप को सस्टेन करना है। तो ये कोचर सर, एक बात जो आप अभी ब्रेक के दौरान हमें बता रहे थे, मैं चाह रही हूँ कि वो बात आप जरूर हमारे दर्शकों के साथ साझा करें कि कैसे OGW के हेल्प के साथ ये लोग इतने लंबे लंबे दिनों तक छिपे रहते हैं। देखिए, OGW जो है बहुत एक इनकी प्लानिंग का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। बिकॉज ये OGW के सपोर्ट के बिना ये 2-2, 3-3 महीने जंगलों में रहते हैं, वो एक्चुअली रह नहीं सकते। तो OGW कैसे ऑपरेट करता है? एक OGW जाता है इनका सामान लेके, खाना खूना जो भी इनको देना होता है, एम्युनिशन, बिकॉज इनको एम्युनिशन भी चाहिए, हथियार भी चाहिए होते हैं कई बार, तो वो एक जगह पे रखता है। फिर इनका एक नेटवर्क है। फिर नंबर 2 OGW आता है उस एरिया में, वो ये जो पैकेट को इसको उठाता है और एक तीसरी जगह पे रखता है। फिर नंबर 3 OGW आता है और फिर वो एक ऐसी जगह पे रखता है जहां पे टेररिस्ट को पता है कि उसको यहां से इसको उठाना है। तो इसका मतलब कि अगर आप एक OGW को फॉलो कर रहे हैं, सपोजिंग आपको टिप मिली है कि ये OGW
इनको टेररिस्ट को मदद कर रहा है, आप उस टेररिस्ट तक पहुंच नहीं पाएंगे क्योंकि और 2 इसमें लिंक्स इसमें शामिल हैं। तो इस तरीके से जब ये ऑपरेट करते हैं तो इनको पकड़ना बहुत मुश्किल है, इनकी लोकेशन को पिन पॉइंट करना बहुत मुश्किल है। और आपकी जानकारी के लिए पहलगाम के बाद एक बार आपको बीच में रोक रही हूँ, एक बड़ी खबर आ गई है पाकिस्तान से। पाकिस्तान ने बहुत बड़ा कबूलनामा किया है। भारत के हमले में 11 जवान मारे गए, पाकिस्तान के 78 जवान घायल हुए। ये ISPR की तरफ से बयान आया। पाकिस्तान ने मारे गए जवानों की तस्वीर भी जारी कर दी है। तो धीरे धीरे करके ही सही, लेकिन पाकिस्तान अब ये मान रहा है कि हिंदुस्तान ने जो उस पर स्ट्राइक की है, बड़ा नुकसान पाकिस्तान को हो गया। 78 जवान के घायल होने की जानकारी है, उसके 78 जवान घायल हुए हैं और पाकिस्तान खुद ही एक्सेप्ट कर रहा है कि 11 जवान उसके मारे गए हैं। जो भारतीय आर्मी ने बताया, जो इंडियन आर्मी ने बताया, उसके मुताबिक 35 से 40 जो पाकिस्तानी सैनिक हैं वो मारे गए थे सिर्फ LOC और बॉर्डर के पास। अब 11 जवान, धीर सर खुद अपने मुंह से कबूल है, अगर पाकिस्तान के 11 उसके जवान मारे गए हैं तो ये आंकड़ा और भी बड़ा हो सकता है फिर। जी, ये साथ में प्राची एक और बात है कि इन्होंने कभी अपने बंदों को तो माना ही नहीं है कि हमारे हैं। वो कारगिल हो या 1971 की वॉर, 1971 में भी मैं आपको थोड़ा सा उस समय के लिए ले चलता हूँ। मेरे फादर इन लॉ जो आर्मी में थे, इसमें इन्फेंट्री में, उन्होंने भी ये चीज़ बताई थी कि उस समय भी इन्होंने अपने सैनिकों के बॉडीज लेने से मना कर दिया था। तो ये तो इनका स्टैंडर्ड है, ये तो ये मानते नहीं है। तो 11 माने हैं तो आप ये मान लीजिए कि आगे कितनी बड़ी लिस्ट आने वाली है। बिल्कुल, देखिए पाकिस्तान मानता नहीं है और पाकिस्तान जब मान रहा है तो 11 अपने सैनिकों के मारे जाने की जानकारी दे रहा है। हमारा जो इंफॉर्मेशन है उसके हिसाब से वो पाकिस्तान के एयरबेस में कम से कम 55 लोग मरे हैं। 52 सॉरी। तो उसके अलावा और भी कई ठिकानों पे जहाँ अटैक हुए हैं वहाँ पे 100% कैजुअलिटीज हुई हैं। सिर्फ 11 कबूल करना तो वंस अगेन वही नहीं, ये जो 11 जो है ना, ये आपको याद होगा जब हमने पहली बार स्ट्राइक किया था, 9 इनके जो टेरर कैंप्स पे हमने स्ट्राइक किया था। और बहावलपुर में, मैं आपको बताता हूँ, बहावलपुर और मुरीदके में जहाँ पे टेररिस्ट कैंप है उसके बिल्कुल सामने डिव हेडक्वार्टर्स है इनका, इनकी एक आर्मी यूनिट है वहाँ पे। और जब हम इनका फ्यूनरल भी देख रहे थे, जो इनको लिपटाया जा रहा था पाकिस्तानी फ्लैग में जी, मुझे ऐसे लगता है कि इनके उस टाइम पे ये फौजी जवान मारे गए थे, बिकॉज ये उसी एरिया में ऑपरेट करते हैं जहां पे ये संभावना है। लेकिन आतंकी मारे गए, आतंकियों के साथ फौजी काम करते हैं तो फौजी भी मारे जाएंगे। भारत के हमले से पाकिस्तान को नुकसान तो हुआ है और नुकसान के सबूत भी लगातार आ रहे हैं। अब इन हमलों में आतंकियों के मारे जाने के भी सबूत मिल रहे हैं। एक आतंकी के पिता ने भीड़ के सामने यह कबूल किया कि भारत के हमले में उसके 2 बेटे मारे गए हैं। इस आतंकी के पिता को वहां पर सम्मानित किया गया, लोगों ने जिहादी नारे लगाए, मेरे 2 बेटे मारे गए हैं, 5 और हैं। अब आप सोचे, ये आतंकी का पिता कह रहा है और भीड़ भी अल जिहाद के नारे लगा रहे हैं। मेरे 2 बेटे शहीद हैं, इंशाअल्लाह मैनू फख्र है कि मेरे 2 बेटे शहीद हैं ते मेरे 5 बेटे और ने। इंशाअल्लाह मैं 5 बेटे इंशाअल्लाह रब दी राह दे दियां। पाकिस्तान का एक झूठ सामने आ रहा है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री का नया झूठ भी सामने आ गया कि कभी परमाणु हमले की धमकी नहीं दी। ख्वाजा आसिफ कह रहे हैं भारत ने हमला किया तो जवाब देंगे। ख्वाजा आसिफ कह रहे हैं, शायद अपने ही बयानों को भूल जाते हैं ख्वाजा आसिफ, शायद अपने ही नेताओं को सुनना भूल जाते हैं ख्वाजा आसिफ, क्योंकि बार बार जब से 22 अप्रैल को पहलगाम पर आतंकी अटैक हुआ तभी से लगातार एक गीदड़ भपकी उनकी तरफ से दी जा रही थी। और कल PM ने कह दिया था कि हम न्यूक्लियर ब्लैकमेलिंग में आने वाले नहीं है, उसी का शायद असर है। इस वक्त एक और बड़ी खबर आपको बता दें, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बड़ी बैठक कर रहे हैं। बैठक में आर्मी चीफ, नेवी चीफ शामिल हैं। मीटिंग में वाइस एयर चीफ भी शामिल हैं। CDF और रक्षा सचिव भी इस बैठक में मौजूद हैं। इसकी तस्वीर इस वक्त आपके सामने है। ये पहली पिक्चर हम आपके सामने रख रहे हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस मीटिंग में दिखाई दे रहे हैं। रक्षा सचिव भी इस मीटिंग के अंदर मौजूद हैं। बैठक में आर्मी चीफ है, नेवल चीफ जो है वो भी इस तस्वीर में दिखाई दे रहे हैं। वाइस एयर चीफ भी मीटिंग के अंदर शामिल हैं। हम
इस पर और ज्यादा जानकारी लेंगे। हमारे सहयोगी लगातार इस मीटिंग से जुड़ी हुई और डिटेल्स हम तक पहुंचा रहे हैं। इधर पाकिस्तान का एक और झूठ बेनकाब हुआ है। भारत के हमले के बाद से पाकिस्तान के लोगों का भी गुस्सा है और वो अपनी ही सरकार पर गुस्सा फूट रहा है। लोग शहबाज शरीफ सरकार पर सवाल उठा रहे हैं और पूछ रहे हैं कि अगर पाकिस्तान की सेना भारत के 5 प्लेन मार गिराने का दावा कर रही है तो फिर सबूत कहां है? सबूत दिखाएं। ये पाकिस्तानी आवाम का गुस्सा है। आप समझिए, एक तरफ भारत की सेना है जो अपने हर एक मिशन का सबूत देती है, हर एक मिशन की तस्वीर दिखाती है और हिंदुस्तान को ये बताती है कि हमने जहां पर अटैक किया है वहां पर सबसे ज्यादा दर्द पाकिस्तान को हुआ है। तो पाकिस्तान की आवाम को आप देख लीजिए, सवाल पूछ रही है, गुस्सा हो रही है, बद्दुआएं दे रही है और ये कह रही है कि भाई सोशल मीडिया पर थोड़ी ना जंगें जीती जाती हैं। अगर आपने कुछ किया है तो हमें सबूत तो दिखाइए, हमको बताइए तो कि आपने क्या किया है।